हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका हम आकलन कैसे करते हैं। आकलन बोले तो क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। सपोज दैट कहीं पर हमने ब्रिक वर्क किया हुआ है, कोई मकान बनाया हुआ है और उसका हमको क्वांटिटी मेजरमेंट करना है कि उस पर काम हम लोगों ने कितना किया है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, देखिएगा। सपोज दैट ये हमारा कोई प्लान है, ये हमारा ब्रिक वर्क प्लान है, ठीक है। इसकी डायमेंशन है 5 मीटर क्रॉस 4 मीटर एंड जो इसकी ब्रिक वर्क की जो मोटाई है वो है हमारी 30 सेंटीमीटर। अब हमको देखना है कि ये जो हमारा ब्रिक वर्क हुआ है इसकी क्वांटिटी क्या है एंड इसकी जो हाइट है, इसको हम एलिवेशन अगर यहाँ पर बनाए तो कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा है, ये हमारा प्लिंथ लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा पीसीसी का काम है। इसकी जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है एंड हाइट इसकी 40 सेंटीमीटर है। देन इस पे जो फर्स्ट ब्रिक वर्क किया गया है इसकी जो ब्रिथ है वो 60 सेंटीमीटर है एंड हाइट 30 सेंटीमीटर है। और इस पे जो प्लिंथ बीम डाली गई है, प्लिंथ बीम डाली गई, ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है एंड इसकी हाइट भी 30 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमको कैलकुलेशन करना है ये जो सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क किया गया है। तो देखिए इसके आकलन की ना दो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। एक जो फर्स्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। एंड दूसरे को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल लाइन मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड। तो ये दो मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को बनाने में कितना क्वांटिटी काम किया गया है। यहाँ पर काम क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फाउंडेशन है, ये हमारा फाउंडेशन है और ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। ये हमारा यहाँ तक फाउंडेशन है और ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। तो इस फाउंडेशन प्लस सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या काम किया गया है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो मेथड से, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से। तो आज हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग वॉल मेथड से क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले काम क्या किया गया है, मिट्टी खोदने का काम किया गया होगा। तो देखिए ऐसी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, इसी को हम लोग आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड भी बोलते हैं। आउट टू आउट इन टू इन मेथड क्यों बोलते हैं, सपोज दैट देख रहे हैं कि ये हमारा
लॉन्ग स्पैन है एंड ये हमारा शॉर्टर स्पैन है। अगर हम इसकी डायमेंशन लिखें तो ये हो गया 5 मीटर और ये हो गया हमारा 4 मीटर। ये 5 मीटर हो गया और ये 4 मीटर हो गया। ठीक है, इसमें कितनी दीवारें हैं? एक दीवार ये है, दूसरी दीवार ये है, तीसरी दीवार ये है और चौथी दीवार ये है। ठीक है, अगर हम इसमें लिखें क्वांटिटी निकालें सबसे पहले किसके लिए? लॉन्ग वॉल के लिए। चलिए देखते हैं। लंबी दीवार के लिए निकालते हैं। तो देखिए लॉन्ग वॉल हमारी कहां से कहां तक है? यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक हमारी क्या है? लॉन्ग लेंथ है। तो देखिए यहां से यहां तक की लेंथ हमारी कितनी है? 5 मीटर। और यहां से यहां तक की हमारी लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक हमारी लेंथ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो हमारी पूरी लेंथ कितनी हो गई? पूरी लेंथ अगर हम देखना चाहें तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो कितना आया? 0.3 सेंटीमीटर प्लस 5 मीटर प्लस 0.3 सेंटीमीटर। अगर हम इसको टोटल करें तो कितना हो गया? 5.6 सेंटीमीटर। यहां पर सिर्फ हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क की। इसको अगर हम पूरा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अधिरचना में लंबी दीवार की चिनाई। अधिरचना में लंबी दीवार की चुनाई। फार्मूला क्या होगा? किसी भी क्वांटिटी को निकालने का मतलब क्या होता है? उसका वॉल्यूम निकालने का, कि उस वर्क ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस मेथड तो हम लोग देख रहे थे लॉन्ग वॉल मेथड से कैसे इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लिए कि ये हमारी लॉन्ग वॉल बनेगी और ये हमारी शॉर्ट वॉल मिलेगी। इसी को हम आउट और इनटू इन क्यों कह रहे थे वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो देखिए इस लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी निकल के आई? 5.6। कितनी निकल के आई? 5.6। अब इसकी चौड़ाई कितनी है? तो देखिए चौड़ाई हमारी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.3। और इसकी हाइट क्या है? तो देखिए सुपर स्ट्रक्चर में इसकी हाइट कितनी है? यहां से यहां तक मान लीजिए ये 3 मीटर होने वाली है। यहां से यहां तक हाइट कितनी होने वाली है? 3 मीटर होने वाली है। यहां पर हमने हाइट ऊंचाई कितनी देखा? 3 मीटर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये हमारा हो जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई बाई 0.9। देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5.04। इसकी यूनिट क्या आएगी? घन मीटर। तो देखिए ये एक दीवार, इस एक लंबी दीवार में कितना यूनिट काम किया वो हमने निकाला। अगर हम इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए इस दीवार में भी कितना काम हुआ वो भी निकल आएगा। अभी हमने क्या निकाला कि यहां से यहां तक इसमें कितना काम किया गया है। और अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे
तो क्या निकल आएगा हमारा, इसमें कितना काम किया गया है। तो इसी में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10.08 घन मीटर। टोटल लंबी दीवार में कितना क्वांटिटी कम हुआ, 10.08 घन मीटर। यहां पर हम इसको लिख लेंगे, लंबी दीवार की मात्रा कितनी निकल के आई हमारी, 10.08 घन मीटर, 10.08 घन मीटर। इसी तरह अब हम देखेंगे कि अब हमारा कितना पोर्शन बच रहा है इसमें। अब हमारा पोर्शन बच रहा है यहां से यहां तक, एक ये दीवार और एक ये दीवार। तो देखिए, जब हमने लॉन्ग वॉल लिया तो यहां से लेकर के यहां तक की क्वांटिटी मेजर कर लिया। अब हमारी जितना पोर्शन बच रहा है, ये जितना पोर्शन बच रहा है, अब हम क्या करेंगे, इसकी क्वांटिटी निकालने का काम करेंगे, इसकी क्वांटिटी निकालने का काम करेंगे। तो अब हम देखेंगे अधिरचना में छोटी दीवार की चौड़ाई का काम क्या करेंगे। पहले हम एक दीवार की क्वांटिटी को निकालेंगे, देन फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके दोनों दीवार की क्वांटिटी को हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए, इस दीवार में लंबी दीवार की लंबाई कितनी होगी, जितनी यहां से यहां तक की लंबाई है, कितनी है ये हमारी, 4 मीटर है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, जिसको हम मीटर में लिखेंगे तो कितना आएगा, 0.3 मीटर। एंड इनकी हाइट कितनी है, इसकी भी हाइट जो है ना, वो है क्या है, 3 मीटर है। इसकी भी हाइट क्या है, 3 मीटर है। जब हम सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.9, एंड देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3.6 घन मीटर। ये हमारी क्या है, एक दीवार की। इसी में हम लोग क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो 7.2 घन मीटर। अर्थात छोटी दीवार में कितना चिनाई करना पड़ेगा, 7.2 घन मीटर। तो इसको हम यहां पर लिख लेंगे, छोटी दीवार की मात्रा कितनी निकल के आई, 7.20 घन मीटर। तो टोटल कितना सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क हुआ है, दोनों क्वांटिटीज को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हो गया 8 टू 17.2 घन मीटर। तो ये बेसिक मेथड था, एक तरीके से लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल लेकर के कैसे हम लोग ब्रिक वर्क हो या फिर कंक्रीट वर्क हो, उसकी क्वांटिटीज को हम लोग निकाल सकते हैं। इसको अगर फार्मूला बेसिस पे बात करें तो देखिए, इसका फार्मूला कैसे हम लोग बना सकते हैं, इसका फार्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये दीवार की क्या है, सेंटर लाइन हो गई, ये दीवार की क्या हो गई, सेंटर लाइन हो गई। सेंटर लाइन क्या होगी, विड्थ की आधी होगी। तो जब भी हम लोग लॉन्ग वॉल निकालना होगा, लॉन्ग वॉल की लेंथ निकालनी होगी, तो देखिए, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में क्या ऐड कर देंगे, अगर हम इसमें आधी चौड़ाई ऐड कर देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो हमको क्या मिल जाएगी, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल मिल जाएगी। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ वॉल प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ वॉल।
अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में हाफ बिट इधर की ऐड कर दो, हाफ बिट इधर की ऐड कर दे, तो हमको क्या मिल जाएगा? लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल मिल जाएगी। इसी तरह अगर हमको निकालना हो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, तब हम क्या करेंगे? देखिए, शॉर्ट वॉल की अगर लेंथ निकालना है तो हमारी कहां से कहां तक होगी? यहां से यहां तक होगी। तो अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में हम लोग आधी बिट्स इधर से माइनस कर दें और आधी बिट्स इधर से माइनस कर दें, तो क्या हमको ये लेंथ नहीं मिल जाएगी? तो इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस हाफ बिट्स इस साइड से और हाफ बिट्स उस साइड से। तो इसको हमने दोनों तरीके से देखा, बेसिक से भी देखा और इसको फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो इसे एक बार आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा कि फार्मूले से हम लोग कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को देखेंगे, सेंटर लाइन मेथड से क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। जो ये क्वांटिटी हमने यहाँ पर निकाला है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से, यही हम नेक्स्ट लेक्चर में सेंटर लाइन मेथड से निकालेंगे। थैंक यू।